नमस्कार मित्रों, भगवान कल्कि जी के जीवन पर आधारित यह दुर्लभ कथा जो आप देखने जा रहे हैं, कल्कि पुराण, जो महर्षि व्यास जी द्वारा आज से हजारों साल पहले अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, को हिंदी में रूपांतरित कर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर आप वाकई में भगवान कल्कि अवतार के बारे में सही और सत्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस प्रस्तुति में हम जानने वाले हैं कि कब और कहां भगवान कल्कि और हनुमान जी का मिलन होगा, कौन होंगे वो 7 चिरंजीवी जो भगवान कल्कि के साथ होंगे, और साथ ही जानेंगे भगवान कल्कि जी कैसे कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग की स्थापना। तो दोस्तों, बिना कुछ देंगी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, ताकि भगवान कल्कि जी की ऐसी ही जानकारी हमको और आपको प्राप्त होती रहेगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, जिनमें उन्होंने अब तक 9 अवतार लिए हैं, लेकिन कल युग में उनका अंतिम अवतार होना भी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और फिर धर्म युग की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, कहां लेंगे और उनका स्वरूप क्या होगा, उनका वाहन क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भगवत गीता में मौजूद है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए वो अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान राम और भगवान कृष्ण का अवतार भी अपने युग के अंत में ही हुआ था। इसलिए जब कली युग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि स्वयं प्रकट होंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक भी मिलता है, जो ये दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार कब और कहां होगा और उनके पिता कौन होंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। श्रीमद् भगवत गीता में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धरती पर पाप होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। गीता का वो श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के रहस्य को स्वयं खोला है। उन्होंने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बरहता है, तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। मित्रों, कल्कि अवतार पापियों का अंत कैसे करेंगे? कल्कि भगवान का वाहन देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होगा। हाथ में तलवार लेकर भगवान कल्कि पापियों का संहार करेंगे और साधु संतों के शुद्ध मन वाले लोगों की रक्षा करेंगे। जो मनुष्य दुष्ट आचरण वाले होंगे, उनका भगवान कल्कि संहार करेंगे और धरती से पाप का अंत करेंगे। वर्तमान युग कल युग चल रहा है। हिंदू धर्म में 4 युगों का उल्लेख मिलता है: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग। इन तीनों युगों से अधिक आयु कल युग की है, इसलिए कल युग अब भी समाप्त नहीं हुआ है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष तक है। वर्तमान में 5,022 साल पूर्ण हो चुके हैं और अब आप हिसाब कर सकते हैं कि अभी कितना और बाकी है। मित्रों, आगे बात करते हैं कि घोर कलयुग कब आएगा। वेदों के अनुसार घोर कलयुग तब आएगा जब धरती पर पाप बहुत ज्यादा बरच जाएगा, लोगों की आयु बहुत कम होने लगेगी, इंसान आपस में लाडी डी कर जीवन व्यतीत करेंगे।
इस धरती पर उस समय भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इंसान सब अपने अपने मतलब से रहेंगे। उस समय कोई भी भगवान की पूजा आराधना नहीं करेगा। सभी इंसान मांस का सेवन करेंगे और इस तरह से घोर कलयुग आएगा। कलयुग में लोग किस तरह की हरकतें करेंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। न धरती पर फिर कोई फसल उग पाएगी और न ही फूलों से धरती लहलहा पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। कलयुग के 20,000 साल बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी। पैसे और सत्ता के लिए मां बेटे तक एक दूसरे के विनाश का कारण बन जाएंगे। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग में लोग इस तरह की घिनौनी हरकतें करेंगे। कल की भगवान के पास कैसी शक्तियां होंगी। मित्रों, कल की अवतार के पास अनेक शक्तियां होंगी। कल की अवतार बचपन में इन शक्तियों को ग्रहण करेंगे। ये शक्तियां उनको परशुराम जी द्वारा दी जाएगी। वे कठिन परिश्रम और तप से ये शक्तियां प्राप्त करेंगे, जो भगवान विष्णु के 9 अवतारों से भी ज्यादा शक्तिशाली शक्तियां कल की अवतार के पास होंगी। कल की अवतार के पास ऐसी भयानक शक्तियां होंगी जो लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। कल की अवतार के पास ऐसी चमकती हुई तलवार होगी जो दुष्टों का संहार एक बार में कर देगी। कल की भगवान के पास एक ऐसा गदा होगा जिसमें दिव्य शक्तियां होंगी, जिसे वो हनुमान जी से प्राप्त करेंगे और जिससे वे कलयुग में दुष्टों का संहार करेंगे। जगन्नाथ भगवान और कल्कि भगवान का क्या संबंध है? भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण संसार अर्थात संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान ही कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उड़ीसा में ही संभल है। इससे यह पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ ही कल्कि भगवान है। यह कल युग में जन्म लेकर पापियों का अंत करेंगे और फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार कल युग का अंत कैसे करेंगे? श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड्ढे ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी से धर्म समाप्त हो जाएगा, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे और इस धरा को पापों से मुक्त करेंगे। और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नया युग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कलयुग में कौन सा राक्षस जन्म लेगा? कलयुग का राक्षस कली पुरुष होगा। उसके पास बहुत सी शक्तियां होंगी। घोर कलयुग आने पर उसकी शक्तियां और अधिक बढ़ाच जाएंगी। उसके पास इंसानों को अपने बस में करने की शक्ति भी होगी। कली पुरुष कल्कि अवतार से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू भी पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्तियों को आजाद करके इंसानों पर राज्य करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा जो 64 गुणों से युक्त होगा। वे एक माहिर योद्धा होंगे जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान लड्डियान वो, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा और सतयुग प्रारंभ होगा। कलयुग का देवता कौन होगा? कलयुग के देवता हनुमान जी होंगे, क्योंकि भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जहां जहां भगवान राम का सुमिरन होगा तुम्हारा वहीं प्रवास होगा। हनुमान जी भगवान शिव की ही तरह बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देव है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम होगी। माना जाता है कि आज भी जहां श्री राम का पाठ पूजन होता है, वहीं पर किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान अवश्य पहुंच जाते हैं। कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे।
तभी कुछ आर्षगण उनके पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। यह देखकर वे ऋषिगण नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय के बाद महर्षि व्यास जब ध्यान से उठकर जल में खड्डे हुए, तब वे कहने लगे कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। तब फिर व्यास जी ने इसका उत्तर देते हुए ऋषिगणों को बताया कि हे ऋषिगण, जो फल सतयुग में मनुष्य 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि करने से मिलता है, वो फल मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 महीने में और कलयुग में 1 दिन में प्राप्त कर सकता है। इसी कारण कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। सतयुग कैसा होगा? मित्रों, सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होगी, चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बातचीत कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर नियंत्रण होगा, आत्मा का। परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे, अर्थात सतयुग सृष्टि का स्वर्ण युग कहलाएगा। लेकिन मित्रों, सतयुग आने में अभी लंबा समय है। और तो और मित्रों, क्यों न हम लोग कल युग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की ही तरह जीने का काम करें, क्योंकि धर्म ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में जो भी लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह ही सुख प्राप्ति होगी। मित्रों, अब जानते हैं भगवान कल्की और हनुमान जी का मिलन। माता सीता ने हनुमान जी को कल युग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था, और यह भी वरदान दिया था कि वो एक ही समय पर अनेक जगहों पर उपस्थित रह सकते हैं। त्रेता युग की समाप्ति के समय जब भगवान राम अपने बैकुंठ धाम को लौट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया था कि वे हर युग में उनसे मिलने अवश्य आएंगे। इसलिए वह द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में हनुमान जी से मिले, और अब इस कल युग में वह कल की अवतार के रूप में हनुमान जी से मिलेंगे। हनुमान जी द्वापर युग से ही भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस धरती पर जहां भी श्री राम नाम का सुमिरन किया जाता है, वहां वीर बजरंग बली अवश्य पहुंचते हैं। फिर वे चाहे किसी भी रूप में पहुंचे, जो हनुमान जी का सच्चा भक्त होता है वह उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। और जो भी इस कल युग में हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है, हनुमान जी अवश्य ही उसके सभी संकटों को हर लेते हैं। त्रेता युग में ऋषिमुख पर्वत के पास अंजनी पर्वत पर हनुमान जी अपने पिता के साथ रहते थे। उस समय जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम मां सीता की खोज करते हुए वहां पर पहुंचे थे, और तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। और इसके बाद रामायण में लिखी हनुमान जी की कथा को हम सब जानते हैं। लंका विजय के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया, और हनुमान जी ने वहीं श्री राम जी की सेवा की। हनुमान जी की राम भक्ति को देखकर माता सीता ने उन्हें अमृता का वरदान दे दिया। धीरे धीरे त्रेता युग समाप्ति की ओर बढ़ने लगा, और त्रेता युग के अंत समय में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी अपने बैकुंठ धाम को वापस लौट गए, और उन्होंने अपना मनुष्य शरीर त्याग दिया। इस बात से हनुमान जी बहुत दुखी हुए, और वो दक्षिण भारत की ओर निकल गए। उन्होंने निश्चय किया कि वो अब जंगलों में ही रहेंगे। उनकी यात्रा के दौरान वो एक कबीले में कुछ दिनों के लिए रुके थे। इस कबीले के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की, और उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान वह दिव्य ज्ञान होता है जिससे आपको अपने वर्तमान, भविष्य और भूतकाल सबका पता चल जाता है। उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी से यह आग्रह किया कि वापस लौटकर उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी आत्मज्ञान देंगे। तब हनुमान जी ने कबीले के लोगों को वचन दिया कि वे हर 41 साल में उनसे एक बार मिलने आएंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों को आत्मज्ञान देंगे। बहुत सालों तक इस कबीले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था,
लेकिन कुछ सालों पहले ही इस कबीले के बारे में जानकारी मिली है। उस कबीले के लोगों ने बताया कि हर 41 साल के बाद एक बानर रूपी आदमी हमारे कबीले में आता है। उस कबीले के पास से संस्कृत भाषा में लिखे ताम्र पत्र भी मिले हैं। पूरी दुनिया से हटकर रहने के बावजूद भी इस कबीले के लोगों का रहन सहन, संस्कृति और बुद्धि किसी संत से कम नहीं है। उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में हनुमान जी से मिले थे। महाभारत ग्रंथ को पढ़ने पर पता चलता है कि हनुमान जी महाभारत के समय भी श्री कृष्ण के साथ थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के रथ पर विराजमान रहकर पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन की रक्षा की थी। अगर हनुमान जी अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो कर्ण उन्हें कब का मार देता। द्वापर युग की समाप्ति के बाद इस कलयुग में भी हनुमान जी के जीवित होने के साक्षात प्रमाण मिलते हैं और इस कलयुग में पुनः हनुमान जी और भगवान कल्कि का मिलन होगा। सन 1600 में तुलसीदास जी के समय हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया था। हनुमान जी ने उन्हें भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया था जिससे वे उस काबिल बन पाए और उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। चलिए अब जानते हैं इस कलयुग में कैसे होगा भगवान कल्कि और हनुमान जी का मिलन। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि बोध सेना पर विजय प्राप्त कर पीकटपुर से चक्र तीर्थ पहुंचेंगे और वहां पर तीर्थ में स्नान कर अपनी सेना सहित वही कुछ समय के लिए निवास करेंगे। तब वहां भगवान कल्कि ने कुछ मुनियों को आते हुए देखा जो बहुत डरे हुए थे। सभी मुनि भगवान कल्कि से बोले, कुतौदरी नाम की विशाल राक्षसी है जो हिमालय पर्वत पर शयन कर रही है। उसकी अत्यंत विषैली श्वास वायु से हम सब पीड़ित हो रहे हैं। मुनियों की बात सुनकर भगवान कल्कि अपनी सेना सहित हिमालय की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर भगवान कल्कि उस राक्षसी का संहार करेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि वहां से दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे और वहीं उनका मिलन हनुमान जी से होगा जो हजारों वर्षों से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वहीं पर सतयुग तथा धर्म ब्राह्मणों के बेस में भगवान कल्कि के दर्शन करने आएंगे। फिर भगवान कल्कि धर्म, सतयुग और हनुमान जी के साथ कलयुग के राक्षस कली के निवास स्थान पहुंचेंगे। वहां चारों ओर भूतों का वास होने के कारण दुर्गंध फैली हुई थी। वहां पर हर वृक्ष पर उल्लू बैठे हुए थे। हर घर में स्त्रियां विवाद क्लेश कर रही थीं। यहां का हर पुरुष स्त्री का भक्त था। जब भगवान कल्कि के आने के बारे में राक्षस कली को पता चला तब वह कली अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपनी सेना सहित भगवान कल्कि से युद्ध करने के लिए नगर से बाहर आएगा। कली को आता देख भगवान कल्कि उसके साथ युद्ध करके सेना सहित कली का अंत कर देंगे, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त कली की माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबका अंत हो जाएगा और फिर से एक सतयुग की स्थापना होगी। फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि कली तथा कोक विकोक पर विजय प्राप्त कर लेंगे तब वे वहां से अपने अश्व पर सवार होकर और अपने हाथों में तलवार लिए अपनी सेना सहित भल्लाल नगर में पहुंचेंगे। भल्लाल नगर के राजा शशिध्वज भगवान कृष्ण और विष्णु के परम भक्त थे। जब उन्हें भगवान कल्कि के अपने नगर में आने की सूचना मिली तब उन्होंने भगवान कल्कि को साक्षात नारायण अवतार जानकर प्रणाम किया और अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए घर से निकलने लगे। तब राजा स्वसिधज की पत्नी सुशांता, जो भगवान विष्णु व्रत परायण थी, उन्होंने जब अपने पति को भगवान कल्कि से युद्ध के लिए जाते हुए देखा तब वह कहने लगी, हे स्वामी, कल्कि जी तो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, आप उन पर प्रहार कैसे करेंगे? इस पर राजा बोले, हे प्रिय, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों के लिए जो धर्म निश्चित किया है उसका पालन करना चाहिए। रणभूमि में चाहे सामने स्वयं नारायण ही क्यों न हो, उन पर भी वार करना चाहिए। उसके बाद राजा शशिध्वज अपनी सेना सहित कल्कि भगवान से युद्ध करने के लिए रणभूमि में पहुंचे और युद्ध प्रारंभ कर दिया और भगवान कल्कि की सेना में प्रविष्ट होकर भगवान कल्कि जी की सेना के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान कल्कि तथा राजा दोनों ही रण विद्या में अत्यंत कुशल थे और परस्पर एक दूसरे के कौशल को जानते थे।
भगवान कल्की के प्रहार से राजा मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़ रहे। कुछ समय बाद राजा ने उठकर भगवान कल्की पर मुष्ट प्रहार किया, जिससे भगवान कल्की मूर्छित होकर जमीन पर लेट गए। तब राजा भगवान कल्की को अपने कंधे पर उठाकर हर्षित होते हुए अपने घर ले गए। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय देवताओं की प्रार्थना पर जो भगवान संबल ग्राम में अवतरित हुए हैं, वे भगवान कल्की मूर्छित होने का बहाना करके आज हमारे घर पधारे हैं। तुम इनका विधिपूर्वक पूजन करो। यह सुनकर राजा की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा की पत्नी ने अनेक प्रकार से भगवान कल्की का पूजन अर्चन किया और भगवान कल्की से बोली, हे प्रभु, अपनी मूर्छा त्याग कर हमें दर्शन दो। हे प्रभु, आपके द्वारा ही समस्त जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु का निर्माण हुआ है। आप चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। और अनेक प्रकार से भगवान कल्की की प्रार्थना करने लगी। सुशांत द्वारा की गई विनय पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान कल्की उठे और उन्होंने अपने सामने रानी को देखा। उन्होंने देखा कि राजा शशिध्वज उनके पीछे खड्डे हैं। तब भगवान कल्की सुशांता से बोले, तुम कौन हो और ये बलवान राजा मेरे पीछे क्यों खड्डे हैं? भगवान कल्की ने कहा, मैं युद्ध भूमि से यहां कैसे पहुंच गया? भगवान कल्की ने कहा, जब मैं मूर्छित हो गया तब राजा शशिध्वज ने मेरा वध क्यों नहीं किया? तब रानी भगवान कल्की से बोली, हे प्रभु, यदि मेरे पति आपके प्रति शत्रु भाव रखकर आपसे युद्ध करते तो क्या वह आपको अपने घर इस प्रकार ला पाते? हे प्रभु, मेरे पति आपके दास हैं, इसलिए मैं आपकी दासी हूं। इस प्रकार आप प्रसन्न होकर स्वयं यहां पधारे हैं। इस प्रकार भगवान कल्की राजा से बोले, हे राजन, आपने मुझे सभी प्रकार से जीत लिया है। आपकी क्या इच्छा है? तब राजा ने अपनी पत्नी सुशांत की प्रेरणा से अपनी पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्की से करने का वर मांगा और भगवान कल्की ने इसे स्वीकार कर लिया। मित्रों, आपको बता दें, माता रमा जी माता वैष्णो देवी है। जब राजा शशिध्वज अपनी पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्की से करने लगे और विवाह मंडप में भगवान कल्की और रमा का विवाह संपन्न हुआ, मित्रों, अब जानते हैं ऐसे 7 चिरंजीवी जो आज भी भगवान श्री कल्की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। क्या कल्की अवतार के जन्म लेते ही ये 7 चिरंजीवी भी बाहर सबके सामने आ जाएंगे? सनातन धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन आता है। उनके इतिहास के बारे में हम में से अधिकतर लोग तो जानते हैं, पर सब में यह जिज्ञासा अवश्य होती है कि अगर वो सब चिरंजीवी है तो वो कलयुग में भी अवश्य होंगे, परंतु कलयुग में वो कहां निवास करते होंगे? तो चलिए मित्रों, जानते हैं कौन कौन है ये 7 चिरंजीवी। ये कलयुग में कहां निवास करते हैं और आखिर क्यों भगवान श्री कल्की का इंतजार कर रहे हैं? दरअसल हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक दिया गया है। इसमें उन सभी के नामों का पता चलता है जो आज तक चिरंजीवी है। यह श्लोक कुछ इस प्रकार है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतय चिरजीविनः। इसकी शुरुआती 2 पंक्तियों के अनुसार अश्वत्थामा, बल्ली, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, इन 7 चिरंजीवियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं आखिर कौन कौन थे वो 7 चिरंजीवी। सबसे पहले है परशुराम जी। एक समय जब क्रोध से भरे उनके पिता ऋषि चकदमली ने परशुराम जी से उनकी माता का वध करने को कहा, तो परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जगदमणि का क्रोध सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने मांगा कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो, मैं बद्धी आयु प्राप्त करूं। जगदमणि ऋषि ने भी उन्हें चिरंजीवी होने का वर दे दिया। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत में ही था और कल युग में भी वो महेंद्र पर्वत पर ही है। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्की के उद्देश्य के रूप में वो पुनः उपस्थित होंगे। तो भगवान परशुराम कहाँ रहते हैं? महेंद्र पर्वत पर। और वो कलयुग में वापस कब नजर आएंगे? भगवान कल्की के जन्म लेते ही। अगले है राजा बलि। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी थे। एक बार राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था।
सभी देवता इस यज्ञ में बहुत चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु के अवतार वामन ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंचे। वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी गई। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया और दूसरे में स्वर्ग, और तीसरे के लिए बलि से पूछा, अब तीसरा कहां रखूं? पूछने पर राजा बलि ने मुस्करा कहा, अब तो मेरा सिर बचा है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसके सर पर तीसरा पैर रख दिया, और भगवत पुराण के अनुसार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सुतल लोक में बसाया था, जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सके। इस समय सुतल लोक में बलि का आधिपत्य है, और अब भी सुतल लोक में वो विराजमान है। कल युग के अंत में वह इसी लोक में रहेंगे, और आने वाले मानवता यानी भगवान श्री विष्णु की कृपा से उनके कल की अवतार का साथ देंगे। अगले हैं हनुमान जी बजरंगबली। ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं, और इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी चिरंजीवी है। आप जानते हैं कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं, तो इस बात का वर्णन महाभारत के वन पर्व अध्याय में मिलता है। इसके अनुसार जब भीमसेन द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए थे, तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में भगवान श्री हनुमान जी श्रीलंका में मौजूद मातंग कबीले को शिक्षा देने आते हैं, यानी ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। अब वो आज तक इस कलयुग में जीवित है, और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके जीवित रहने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अपने प्रभु भगवान श्री राम को वापस पाना। और वो किस रूप में पाएंगे? वो पाएंगे भगवान श्री कल्कि के रूप में। अगले हैं विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, और अपने भाई के ही विरुद्ध जाकर उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया था। उन्हें वहां नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने के लिए, और दुनिया भर के लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ। उनके रामायण काल के बाद भी जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे, और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। यह बात तो निश्चित है कि अगर वे द्वापर युग में भी जीवित थे, तो वो कलयुग में भी जीवित होंगे। इसलिए वो कहाँ रहते हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, उनके भी जीवित रहने का एक ही उद्देश्य है, ताकि वो धर्म का मार्गदर्शन कर सके और भगवान श्री कल्कि की सहायता कर सके। अगले है अश्वत्थामा। महाभारत में गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से कल्पांत तक भटकने का शाप मिला था। कोई कहता है वह मध्य प्रदेश के 80गढ़ किले में आज भी मौजूद है, और यह भी कहा जाता है कि वो भगवान श्री कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। अगले है कृपाचार्य। महाभारत में कृपाचार्य को भी अश्वत्थामा की तरह अमर बताया गया है। ये कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे, और इनकी बहन का नाम कृपि था, जिसका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, इसलिए यह अश्वत्थामा के मामा है। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ देते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था, लेकिन कृपाचार्य को अमृत तत्व का वरदान प्राप्त है, इसलिए कृपाचार्य इस कलयुग के अंत तक रुकेंगे, और एक सेनापति होने के नाते वो भगवान श्री कल्कि का साथ भी देंगे। अगले और आखिरी है महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी ऋषिप्राशर और सत्यवती के पुत्र थे। बाद में सत्यवती ने शांतनु से विवाह कर लिया था, जिनसे उन्हें 2 पुत्र हुए, चित्रागद और विचित्रवेद। वेदव्यास ने ही 4 वेद ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद लिखा है। इन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की है। यानी कि अगर देखा जाए तो यह हमारे लेखक है, जो अंत तक यानी कल युग के अंत तक जीवित रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि भगवान श्री कल्कि के जीवन चरित्र के बारे में भी विस्तार से लिख सके कि उन्होंने किस तरह कली पुरुष का अंत किया, और उनका साथ देने कौन कौन आया, ताकि आने वाले कलयुग से सतयुग की तरफ जब हम जाए तो सतयुग में इस बात की चर्चा हो कि आखिर किस तरह से कल्कि अवतार ने धर्म की स्थापना की थी। मित्रों, कल्कि जी की आज की कथा में बस इतना ही। जय श्री कल्कि भगवान।